हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पिछले वीडियो से संबंधित दो प्रश्नों को देखते हैं, जैसा कि हम लोग प्रत्येक वीडियो के प्रारंभ में करते हैं। पहला प्रश्न है, विधान परिषद का सभापति बनने की न्यूनतम उम्र होती है। ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किस राज्य के पास विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करने का भरपूर प्रयास करेंगे और जिन्हें नहीं पता होगा वो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर चेक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। देखेंगे कि विधानसभा क्या होती है, विधानसभा का गठन कैसे होता है, विधानसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, उनकी क्या शक्तियां और कार्य होते हैं, सब कुछ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा पहले विधान परिषद वाले टॉपिक में क्लियर किया हूं, इसलिए थोड़ा सा तेज चलेंगे इसमें। संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 के मध्य राज्य विधानमंडल का गठन, कार्यकाल, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार, शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ओके, आगे बात करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। विधानमंडल यहाँ पे इसलिए बात की जा रही है कि विधानमंडल के अंदर आपको विधानसभा भी दिख जाते हैं और विधान परिषद दिख जाती है, यानी लेजिस्लेचर। ओके, आगे बढ़े तो विधानमंडल जो है राज्य के राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद में एक या दोनों से मिलकर बनती है। तो अगर विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल कैसे बनता है? राज्यपाल नेसेसरी है और विधानसभा भी आपकी नेसेसरी है। ये दोनों मिलकर भी बना लेती हैं विधानमंडल, या ये दोनों के साथ विधान परिषद भी अगर रहती है तो भी मिलकर क्या बना लेती है? विधानमंडल बना लेती है। यानी लेजिस्लेचर जो है बनाने के लिए क्या चाहिए? गवर्नर चाहिए, और आपके लेजिस्लेटिव असेंबली चाहिए, और लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए। ओके, बात करते हैं आगे। अब देखते हैं विधानसभा का गठन कैसे होता है, यानी लेजिस्लेटिव जो है असेंबली का गठन कैसे किया जाता है। तो विधानसभा के प्रतिनिधित्व को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित किया जाता है। देखिए, इनका जो चुनाव होता है आम जनता द्वारा इन्हें चुना जाता है, जिनको हम लोग कहते हैं विधानसभा का चुनाव। विधानसभा के चुनाव यानी मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है, जिसमें आम जनता भी पार्टिसिपेट करती है, यानी वो अपना वोट करती है, तो इसलिए बोला जाता है इन्हें प्रत्यक्ष मतदान, यानी जनता सीधे तौर पे इन्हें चुनती है। और वयस्क मताधिकार का मतलब होता है 18 साल के उम्र से ऊपर कोई व्यक्ति है तो वो क्या कर सकता है? इनके चुनाव में वोट कर सकता है। और जबकि विधान परिषद में आप देखे थे अप्रत्यक्ष मतदान था, यानी उसमें जनता सीधे तौर पे नहीं चुनती है, वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व उनका चुनाव करते हैं। आगे बात करें। विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 सीट होती है। कितनी संख्या होती है? 500 सीट होती है, और न्यूनतम 60। और इसमें अपवाद कौन है? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, मिजोरम है, नागालैंड है और पुदुचेरी है। इन सभी का आप नंबर देख लीजिएगा, सभी संख्या जो है 60 से कम है, क्योंकि इनका जो है संख्या जो बनाई जाती है वो जनसंख्या के आधार पर बनाया जाता है, और इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या कम है, इसलिए यहाँ पर सीटें भी कम है। ओके, बात करें विधान परिषद की, बात करें तो अधिकतम सीट कितनी थी? तो विधानसभा की लगभग एक तिहाई, विधानसभा की लगभग एक तिहाई सीट कहाँ थी? विधान परिषद में थी। जबकि विधानसभा के लिए अधिकतम संख्या का निर्धारण किया गया है 500 सीट, और न्यूनतम कितना है? तो आपके 60 सीट का जो है वो किया गया, निर्धारण किया गया है। आगे बात करें अनुच्छेद 333, ये याद रखेंगी, आने वाले समय में इस अनुच्छेद को भी क्लियर किया जाएगा। अनुच्छेद 333 में राज्यपाल राज्य विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन को क्या किया जाता है? सदस्य को मनोनीत कर सकता है। प्रारंभ में ये 10 वर्षों के लिए था, लेकिन 95 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 में इसे बढ़ाकर 2020 कर दिया गया। ध्यान यहाँ पे इस बात का रखना है कि जैसे आप लोकसभा में देख रहे थे 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनीत किया जाता था, इसी तरीके से यहाँ पर एक आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और ये प्रक्रिया हर समय 10 वर्षों के लिए बढ़ा दी जाती है, और वर्तमान समय में
जो है 95 संविधान संशोधन 2009 में इसे बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया था और वर्तमान समय में अभी इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। जैसे चेंज होता है इसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। आगे बात करें, संविधान में राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य में विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यानी जो संविधान में राज्य में विधानसभा और केंद्र में जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ना कि राज्यसभा और विधान परिषद में। तो अक्सर ये क्वेश्चन बनाया जाता है कि इनमें से किसमें जो है वो किया गया है, यानी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे दे देगा विधानसभा, विधान परिषद, उसके बाद जो है उसके बाद दे देगा राज्यसभा और एकाक और जो है बना के दे देगा। तो आपको पहचानना होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए सीटों का आरक्षण केवल विधानसभा में किया गया है और लोकसभा में किया गया है, बाकी किसी में नहीं किया गया है। आगे बढ़े, विधानसभा में सर्वाधिक सीट किसके पास है? उत्तर प्रदेश में 404 और सबसे कम पुदुचेरी में 30 सीट है। ध्यान रखेंगे, सबसे कम जो है सीट अभी तक न्यूनतम हम लोग बताए थे कि 60 सीट होनी चाहिए, लेकिन पुदुचेरी में कितनी सीट है? 30 सीट है। और उत्तर प्रदेश में जो है 403 पर चुनाव होते हैं और एक जो है मनोनीत किया जाता है, यानी सर्वाधिक सीट कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम सीट कहाँ है? तो आपके पुदुचेरी में है। आगे बात करें, विधानसभा के सदस्यों का शपथ, कार्यकाल और वेतन की बात करते हैं। तो विधानसभा का प्रत्येक सदस्य सदन में सीट ग्रहण करने से पहले किसके समक्ष लेता है शपथ? राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। यानी अगर राज्यपाल किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया है कि इनके समक्ष आप शपथ लें, तो वो उनके समक्ष लेंगे, अदरवाइज वो राज्यपाल के समक्ष क्या करते हैं? शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। कौन? तो विधानसभा के सदस्य। आगे बात करें, लोकसभा की तरह विधानसभा भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। मतलब जैसे राज्यसभा और विधान परिषद जो है हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा दोनों निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। आम चुनाव के पहली बैठक से लेकर, यानी जब विधानसभा चुनाव होता है उसमें पहले बैठक से लेकर सामान्यतः इनका कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 वर्षों का होता है। इस काल के समाप्त होने के बाद यह स्वतः विघटित हो जाता है, यानी विधानसभा स्वतः ही विघटित हो जाता है। हालांकि किसी भी समय विघटित करने के लिए राज्यपाल अधिकृत है। मतलब किसी भी समय अगर मान लीजिए 5 साल नहीं पूरे हुए हैं, उससे पहले भी राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो क्या कर सकता है? जो है विधानसभा को भंग कर सकता है। लेकिन इसके लिए ये करना प्रक्रिया जरूरी है कि जो मुख्यमंत्री है उसे अपने जो है मेजॉरिटी अगर वो विधानसभा में नहीं दिखा पाता है, तभी राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो विधानसभा को भंग कर सकता है। ओके, आगे बढ़े। विधानसभा के सदस्यों का वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। यानी जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, चाहे विधान परिषद के सदस्य होते हैं, दोनों के सदस्यों का वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर के द्वारा किया जाता है। आगे बात करें, विधानसभा के सदस्य की अर्हताएं, मतलब उनकी योग्यताएं क्या क्या हैं, तभी वो विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। देखिए कौन कौन है। देखिएगा, एक कॉमन सी बात आती है, लगभग हर में होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, वो उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए अगर यहीं पे आपका विधान परिषद था, यानी जो पिछला वीडियो अगर आप ध्यान दिए होंगे, तो यहाँ पे जब यहाँ पे विधान परिषद था तो उस जगह पे इनकी न्यूनतम उम्र कितनी थी? तो 30 वर्ष थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, विधानसभा के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है। और ध्यान रखेंगे, लोकसभा के लिए भी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। यानी आप विधानसभा का कंपेयर जो है लोकसभा से कर सकते हैं और विधान परिषद का कंपेयर जो है राज्यसभा से कर सकते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ पद पर न हो। मतलब वो किसी प्रकार का कोई गवर्नमेंटेड जॉब न कर रहा हो, वही व्यक्ति विधानसभा के सदस्य चुनने की योग्यता रखता है। चले
आगे बात करें, किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया न घोषित किया हो, मतलब किसी न्यायालय के द्वारा उसे पागल या कह सकते हैं कि भगोड़ा न घोषित किया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं विधानसभा के सदस्य चुनने के लिए निर्वाचित हो सकते हैं या उनके चुनने की उनके पास योग्यता है। आगे बात करें, दल बदल के आधार पर निहरताएं। संविधान में प्रख्यापित कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल करता है तो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए निरर्हत होगा। यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति मतलब जो है किसी दूसरी पार्टी से था और अचानक जब है चुनाव हुआ और चुनाव के दौरान उसकी पार्टी हार गई और हारने के बाद क्या कर रहा, तो वो किसी मंत्री पद पर था और उसने तुरंत अपनी पार्टी को बदल लिया, तो इसका मतलब है कि वो जो मंत्री पद पर था उसका वो भी पद छीन लिया जाएगा। यानी कुछ और दूसरे तरीके से समझा जाए तो अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वो किसी जीते हुए पार्टी का उम्मीदवार था, अचानक क्या हुआ कि वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला गया, तो जो पहली पार्टी में उसको जो भी मंत्रालय पद था यानी जो भी उसका सदस्यता था विधानसभा में, वो उसकी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। यानी आप जैसे ही दल बदल करते हैं तो आपकी विधानसभा जो है सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आगे बात करें, अब देखते हैं विधानसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं। देखिए एक एक पॉइंट है, सारा पॉइंट याद रखिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा सदस्यों के बीच से चुना जाता है। यानी जैसे होता है कि अगर विधानसभा के जो मेंबर है वो अपने ही बीच से विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। आगे बात करें, अध्यक्ष अपना शपथ राज्यपाल के समक्ष लेता है, क्योंकि सारे जो मेंबर है विधानसभा के सारे मेंबर अपना शपथ राज्यपाल के समक्ष लेते हैं, तो अध्यक्ष भी अपना शपथ किनके समक्ष लेगा, तो राज्यपाल के समक्ष लेता है। तथा त्याग पत्र किनको देगा, लेकिन यहाँ पे देख लेंगे त्याग पत्र वो उपाध्यक्ष को देता है। इस पॉइंट को जरूर नोट करेंगे, शपथ राज्यपाल के समक्ष लेता है लेकिन त्याग पत्र जो है उपाध्यक्ष को देता है। आगे बात करें, अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल जो है सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। यानी 5 वर्षों का होने का क्या मतलब है कि जब है जैसे अभी विधान परिषद मैंने आपको पढ़ाया था उस समय कार्यकाल जो था वो 6 वर्षों के लिए बताया गया था, लेकिन यहाँ पे जो है विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्षों के लिए ही होता है। आगे बढ़े, अध्यक्ष बनने का न्यूनतम उम्र कितना है, 25 वर्ष, क्योंकि जब विधान सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है तो उन्हीं के बीच से अध्यक्ष चुना जाता है, इसलिए उसके लिए भी न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो 25 ईयर यानी 25 वर्ष होती है। अब देखते हैं अध्यक्ष का कार्य क्या होता है। लगभग सारे अध्यक्ष का कार्य सेम सेम है। अध्यक्ष का कार्य क्या होता है, सभा का संचालन करना, सामान्य प्रक्रिया में वोट नहीं करते हैं, परंतु किसी विधेयक में अगर मत बराबर हो जाए तो निर्णायक मत दे सकता है। मतलब अगर बात करें किसी बिल पर या किसी विधेयक पर अगर वोटिंग हो रही है तो वो सामान्यतः जो है वोट नहीं करते, लेकिन अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर हो जाए तो उस समय वो निर्णायक मत दे सकते हैं। कौन, तो विधानसभा के अध्यक्ष। आगे बात करें, देखिएगा यहाँ पे एक नया वर्ड आपके सामने जुड़ा होगा, मैं आपको ये 2-3 बार वर्ड क्लियर कराया हूं लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लीजिएगा, कोरम की अनुपस्थिति में वो विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कर सकता है। कोरम क्या होता है, 1/10वां भाग, जितनी भी संख्या होती है विधानसभा की, अगर उससे 1/10 पार्ट के लोग भी अगर विधानसभा या विधान परिषद में उपस्थित नहीं होते हैं तो वो क्या कर सकता है, जो अध्यक्ष है वो विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कर सकता है। कोरम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 500 सीट है, मैक्सिमम सीट कितनी रखी गई है, 500 सीट रखी गई है, तो 500 सीट का मतलब हो गया कोरम, कम से कम 50 लोग अगर आते हैं तभी क्या होगा, ये जो है प्रक्रिया आगे बढ़ेगी यानी विधानसभा उस दिन चलेगा। अदरवाइज अगर 50 लोग से भी कम होते हैं तो उस दिन जो होगा वो विधान सभा नहीं चलेगी। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग आपको पता है 404 सीट है, तो 404 सीट का मतलब कम से कम इसमें जो है 40 या 41 लोग अगर आएंगे तभी जो है उत्तर प्रदेश का जो है वो विधानसभा चलेगा, अदरवाइज जो है इसको जो है निलंबित या जो कह सकते हैं स्थगित कर सकते हैं। ओके, चलें आगे बढ़े।
वो इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा यही आपको इम्पोर्टेंट होता है कि ये पार्ट जो है हमेशा, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर ले चाहे विधानसभा के अध्यक्ष की बात की, उसी के द्वारा यह तय किया जाता है कि कोई भी विधेयक यानी कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, और उधर केंद्र में बात करें तो वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आगे बात करें, 10वीं अनुसूची के उपबंध आधार पर किसी सदस्य का जो है सदस्य का निर्भरता से उठे किसी विवाद पर फैसला देती है। अगर मान लेते हैं कोई 10वीं अनुसूची के दौरान किसी व्यक्ति को जो है वो बना दिया गया है, यानी उसकी जो है विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है, तो इससे अगर कोई भी विवाद उठता है यानी इससे भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो होगा सदस्य यानी जो विधानसभा अध्यक्ष होगा, उसी का जो मत होगा वो अंतिम मत होगा, यानी उसी के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा उसका जो है अंतिम निर्णय होगा। ओके, चलें आगे बढ़े। विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें, विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करते हैं, तो देखें अध्यक्ष के तरह विधानसभा के सदस्य उपाध्यक्ष का भी चुनाव अपने बीच से ही करते हैं, यानी अध्यक्ष की तरह विधानसभा के जो सदस्य हैं वो जो है उपाध्यक्ष का चुनाव भी अपने बीच से ही कराते हैं, यानी उपाध्यक्ष भी कहीं अलग से नहीं लाया जाता है, इन्हीं के बीच से चुना जाता है। आगे बात करें, उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जैसे अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, इसीलिए उपाध्यक्ष का भी कार्यकाल कितने का होता है? 5 वर्षों का होता है। उपाध्यक्ष का कार्य अध्यक्ष के न रहने पर विधानसभा का संचालन करना, कार्यों का देखरेख करना। मतलब अगर उपाध्यक्ष मान लीजिए अध्यक्ष नहीं है तो उस समय जो है कार्यों का संचालन करना और जो है विधानसभा का अध्यक्षता करना सब कुछ किसके पास होगा? तो उपाध्यक्ष के पास होगा। आगे बढ़ते हैं, अध्यक्ष बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है? 25 वर्ष है, क्योंकि जब आपको अध्यक्ष बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है तो उपाध्यक्ष बनने की भी न्यूनतम उम्र कितनी होगी? 25 वर्ष होगी। उप सभापति नहीं होगा, यहाँ पे उपाध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो अध्यक्ष को देता है। यानी अगर मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे आप याद रख सकते हैं कि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? अध्यक्ष को देता है। आगे बढ़ते हैं, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निम्नलिखित 3 मामले में अपना पद छोड़ सकता है। ये जब मैं आपको सभापति उपसभापति बताया था तो उस समय भी आपको बताया था। यदि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, यानी किसी तरीके से उसकी जो है विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए, तब भी वो क्या कर सकता है? अपने पद को छोड़ सकता है। दूसरा, यदि वो उपसभापति को लिखित त्यागपत्र दे दे, यानी उपसभापति यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा उपाध्यक्ष होगा, उनको अपना लिखित त्यागपत्र दे दे, तब भी ये प्रक्रिया हो सकती है। और तीसरा जो है, यदि विधानसभा में उपस्थित तत्कालीन सदस्य बहुमत से उसे हटाने का संकल्प पास कर दे। इस तरह का प्रस्ताव 14 दिनों के पूर्व जो है सूचना के बाद ही लाया जाता है। यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए अगर कोई बिल को लाया जाता है तो इस बिल की सूचना 14 दिन के पूर्व जो है किनको देना पड़ेगा? तो आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इस बिल को आप नहीं ला सकते। यानी 3 कंडीशन में जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। पहला क्या है? जब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए। दूसरा, वो क्या करे? उपसभापति को या एक दूसरे को क्या करे? वो लिखित त्यागपत्र दे दे। और तीसरा जो है वो अपनी विधानसभा में उपस्थित तत्कालीन सदस्यों में बहुमत से हटाने के लिए संकल्प पास करे, लेकिन इससे पहले 14 दिन पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें जो है लिखित सूचना देनी पड़ेगी। तो आज का वीडियो जो है विधानसभा वाला यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा।